तो क्या बिहार एनडीए में पड़ने जा रही है सबसे बड़ी फूट? क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब छोड़ने जा रहे हैं एनडीए का साथ? क्या यहां पर आरजेडी के साथ में मिलकर बना सकते हैं सरकार? क्या यहां पर मंत्री पद से भी दे सकते हैं इस्तीफा? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो बिहार में एक हलचल जो है वो तेज होती जा रही है और लगातार खबरें ये आ रही हैं कि अब एनडीए के अंदर जो है एनडीए के सहयोगी दल जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक ठाक नहीं बैठ पा रहा और उसके के चलते यहाँ पर जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठे हुए हैं। और इधर लालू यादव से बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को तो मिला ही था, इसके साथ साथ ही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी मिला। नीतीश कुमार ने भले ही इस पर कोई रेस्पॉन्स ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बड़े एक्टिव जो है वो अब हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि ये धमकी तो वो पहले भी दे चुके हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अब यही देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मंत्री पद से इस्तीफा देकर यहां पर कोई बड़ी डील तेजस्वी यादव के साथ में, आरजेडी के साथ में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी करने जा रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में जो उठापटक का दौर जारी है, जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एनडीए में अब फूट पड़ने वाली है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी मंत्री पद से इस्तीफा देकर यहां पर तेजस्वी यादव से बड़ी डील कर सकते हैं। बड़ी डील यानी कि डिप्टी सीएम जैसा ऑफर जो है वो यहां पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों को मिल सकता है। यानी एक सीएम के साथ में दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार के अंदर हो सकता है। ऐसे में सीएम फेस तो तेजस्वी यादव खुद को ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जो है यहाँ पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये बन रहा है कि जो कांग्रेस एक अरसे से यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ में बनी हुई है, तो आखिर कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा? क्या जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के अंदर तो ठीक नहीं बैठ पा रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर अगर ये दो बड़े दल जीतन राम मांझी, चिराग पासवान शामिल होते हैं तो क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के अंदर सही बैठ पाएगा, या फिर जो कांग्रेस की जो है वो यहां से आरजेडी से छुट्टी हो सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग को अगर लेकर हम बात कर लेते हैं तो सीट शेयरिंग का जो मसला है वे एनडीए में भी चल रहा है। और जहां जीतन राम मांझी 30 सीट की मांग कर रहे हैं तो चिराग पासवान भी इससे कम में नहीं मांग रहे। और इंडिया गठबंधन की आप जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या कांग्रेस की छुट्टी हो सकती है? देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की छुट्टी होगी तो आरजेडी को नुकसान होगा। ये नुकसान कैसे होगा इसको फिर आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उस परिणाम में जब पूरा आंकड़ा निकाला गया तो जो आम आदमी पार्टी को हार हुई है वह कांग्रेस की वजह से हुई है। कांग्रेस पार्टी का भले ही खाता ना खुला हो, लेकिन वो काटने वाली पार्टी वो बन गई है। और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो फिर से इनकी सरकार बनती। तो यही देखा जा रहा है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है वे अगर बिहार में अलग चुनाव लड़ेगी तो नुकसान पहुंचाएगी, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है वे पूरी तरीके से गया नहीं है जी। और कांग्रेस पार्टी का वोटर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात हम आरजेडी के लिए कांग्रेस ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या चिराग और मांझी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि जब से कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार चुनाव में हुई है तो आरजेडी और कांग्रेस में आपस में जो है तल्ख टिप्पणियां देखी जा रही हैं। वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को तैयार नहीं है और यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है, लालू यादव जो है, वो कन्हैया कुमार की एंट्री से खुश नहीं है। तो यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में और आरजेडी में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह कांग्रेस के लिए अल्टरनेट ऑप्शन तलाशने के लिए यहाँ पर जो है चिराग पासवान और मांझी पर दांव खेलने की कोशिश आरजेडी कर रही है। तो क्या आरजेडी के लिए कांग्रेस ज्यादा महत्वपूर्ण है या चिराग मांझी ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर चिराग मांझी नहीं आते हैं साथ में तो क्या रहने वाला है, और अगर चिराग मांझी साथ में आ जाते हैं और कांग्रेस हट जाती है
तो क्या रहने वाला है? आरजेडी के लिए देखिए अब्बास भाई, जो जरूरी है वह है चुनाव जीतना। आरजेडी के लिए जरूरी है बिहार में सरकार बनाना, और सरकार अगर बनाना है तो इसके लिए कई बड़े कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम देखते हैं, चाहे मैया योजना का मैं जिक्र कर लूं या बिहार में युवा चौपाल जो तेजस्वी ने लगाई, वो किसने लगाई? वो बिहार में जनता को अपनी तरफ करने के लिए, महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, युवा को अपने साथ जोड़ने के लिए। और रहा इंडिया गठबंधन का सवाल, तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई थी, लेकिन उस दरार को खत्म किया गया क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने यह तय कर लिया कि चलिए ठीक है, तेजस्वी को ही सीएम बनाइए, लेकिन जब सरकार बनेगी तो उसमें हमें कुछ ना कुछ बड़ा रोल मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस वक्त अगर तेजस्वी को सरकार बनाना है और सीएम बनना है तो उन्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मांझी का भी रोल जो है वे बिहार में मायने रखता है और चिराग पासवान का भी रोल मायने रखता है। मांझी और पासवान का जो वोट बैंक है वे अगर शिफ्ट होता है आरजेडी की तरफ में तो इसका फायदा तो आरजेडी को होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर डिप्टी सीएम की बात हो जाए, मंत्री पद की बात हो जाए, तो ये तो तभी हो पाएगा जब बिहार में सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये हम जरूर कहेंगे कि चिराग पासवान के सुर बदल रहे, क्योंकि होली के पावन अवसर पर उन्होंने जिस तरीके से लालू परिवार को बधाई दी और लालू परिवार को अपना बताया, और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार से क्या अदावत है तेजस्वी यादव की? कन्हैया कुमार को लेकर क्यों इतने वो नाराज हैं? देखिए, नाराजगी नहीं रहती है और ये राजनीति है, और राजनीति में कोई किसी से नाराज नहीं है, क्योंकि इन्हें आने वाले वक्त में एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पर बोलना ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी बीजेपी के साथ है, लेकिन वही उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को फूलों का एक बुके देते हैं और सीएम बनने की बधाई देते हैं। ये वही शिंदे हैं जो शिवसेना से अलग होकर आए और फिर उद्धव से भी ये मुलाकात करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो भले ही चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन जो कालका जी सीट से विधायक है आतिशी, उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बधाई दी है। तो देखिए, ये राजनीति है और उतार चढ़ाव यहाँ पर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है, नाराजगी नहीं कह के मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि कन्हैया को बिहार की जो जिम्मेदारी दी गई है, वे ये चाह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर पार्टी को मजबूत करें। तो वे कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या सब साथ मिलकर तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे या फिर सीटों को लेकर या फिर पद को लेकर बवाल छिड़ेगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि बिहार के अंदर पूरा समीकरण क्या है और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अगर आरजेडी के साथ में आते हैं तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं, और आखिर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की जो नाराजगी है वो किस बात को लेकर है, और क्या नाराजगी ये टेम्पररी नाराजगी है, ये कोई परमानेंट नाराजगी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस बार के चुनाव में बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।